Hello everyone, welcome to Maths Plus Learning. This is the part number 2 of Maxima Minima. In part number 1 we have done questions जो बेस थे हमारे quadratic equation के ऊपर, इनकी x square के ऊपर. In this video we will be doing the questions of x to the power 3 जिसमें हमारी x की highest power क्या होगी, x to the power 3. इस तरह के हम लोग questions करेंगे and we will see the short tricks to solve these questions. So without any further delay, let's get started. Suppose if you're provided with ax square plus ax cube plus bx square plus cx plus d, ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है. सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसमें देखो ये हमारी कैसी है, क्यूबिक इक्वेशन है हमारी. क्या है हमारी क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन का मैक्सिमा एंड मिनिमा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकालेंगे. देखो जो हमारा जनरल मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद में x की दो वैल्यूज़ को इवेल्युएट कर लेते हैं इक्वल टू 0 करके. यहाँ से x की सपोज a और b दो वैल्यूज़ आ गई, सपोज a और b नहीं p और q ले लो. ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ गई, उनको हम पुट करके देखते हैं. बट यूजिंग शॉर्टकट वे वी विल डू दीज क्वेश्चंस विद इन 10 सेकेंड्स. हाउ, ये जो यहाँ से वैल्यूज हमें निकालनी है ना, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करके, वो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे. कैसे, आप लोगों ने एक रिलेशन तो पढ़ा होगा, माइनस बी इंटू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन समथिंग. ठीक है, इसी से इसको रिलेट कर लेते हैं. देखो क्यूबिक है तो यहाँ पे 4 की जगह पे 3 हो जाएगा. ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो जाए. तो जाएगा माइनस बी इंटू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3a. ठीक है, और यहाँ से जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी उनमें से एक पे मैक्सिमम होगा और एक पे हमारा मिनिमम होगा. वो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे देन आई विल टेल यू कि किस वैल्यू पे हमारा मैक्सिमम होगा और किस पे मिनिमम होगा. आप ऐसे समझ लो, जो छोटी वैल्यू होगी उस पर हमारा मैक्सिमम होगा और जो वैल्यू बड़ी होगी उस पर हमारा मिनिमम होगा. जो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे दिस कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर. सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. सी दिस क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस. हमारे पास क्या है, एक ये क्यूबिक इक्वेशन है. ठीक है, तो हम यहाँ से x की जो वैल्यूज निकालनी है हम लोग कैसे निकालेंगे, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3 इंटू ए. और इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. डी का तो कोई रोल है नहीं, 15 का कोई रोल नहीं है हमारे पास. ठीक है, क्योंकि जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तब भी हमारा कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है. ठीक है, ये तो बस ये है कि हमें डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना है, देन वैल्यूज़ निकालनी है, उसके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो माइनस बी ये हो जाएगा 6. ठीक है, माइनस और ये माइनस. ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 3 इंटू 9 इंटू सी की सॉरी ए की जगह पे 1 था, सॉरी सी की जगह पे, एंड दिस अपॉन 3 इंटू कितना ए की वैल्यू हमारे पास 1. बस हमें इसे सॉल्व कर लेना. ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू प्लस माइनस, यहाँ से देखो 27 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से जाएगा हमारे पास 9. ठीक है, 9 और अंडर रूट का प्लस माइनस 3 अपॉन 3. तो अगर हम इसको पुट करें तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 9 3 और एक वैल्यू आ जाएगा हमारे पास माइनस करके 1. ठीक है, हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आई हैं, यानी कि x इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक है 3 और एक है 1, जो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकालते थे. बस आपको इसी स्टेप पे इसको कर लेना है. अब देखो जो बड़ी वैल्यू होती है उस पर हमेशा हमारे पास क्या है, मिनिमम होता है, और मैक्सिमम कहाँ पर होता है हमारे पास, जो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है. इसको हमेशा है नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव में हो, आपको इसी तरह से उसको याद करना है. मैक्सिमम हमें मिलेगा छोटी वैल्यू पे जो हमारी इन दोनों में से छोटी होगी, और मिनिमम हमें मिलेगा बड़ी वैल्यू पे. मैक्सिमम वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल टू 1 पुट कर लो ज़रा यहाँ पे. तो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस हमारे पास है 15. तो इसको कैंसिल आउट कर लेते. देखो ये इसके साथ 3 हो गया और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, 19. ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट आंसर है ना. कितना आसान, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, नथिंग एल्स. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम बतानी है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, कि दोनों लोकल मैक्सिमम होंगे दोनों लोकल मिनिमम होंगे. तो डिपेंड करता है हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आती हैं. तो वही इसके साथ कंपेयर करके माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3 इंटू ए। आई एम राइटिंग इट डाउन अगेन एंड अगेन ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए, याद हो जाए कि अगर क्यूबिक है तो यहाँ पे 4ac की जगह पे 3ac लगा देना, नथिंग एल्स। तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, देखो इसके साथ अगर हम कंपेयर करें 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 3ac। अब देखो 3 इंटू 12 इंटू 2 और अपॉन 3 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास में। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉरी ये 12 है माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 9 प्लस 36 इंटू 2 72/6, ठीक है। तो हम इसको बाहर निकालिए, 81 का बाहर आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस माइनस 9/6। तो एक बार प्लस कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो जाएगा 12/6 और एक बार हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 6/6। तो 2 और -1, अब देखो ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं और इस पे हमारे पास छोटी वैल्यू हमारे पास -1 है, तो इस पे हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम। और ये जो 2 है, हाँ 2 है, बड़ी वैल्यू है, -1 से ग्रेटर है 2, तो इस पे हमारे पास मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स इट हैज़ 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। सी दिस क्वेश्चन, इसमें भी हमें क्या बताना है कि इसके पास लोकल मैक्सिमम है या लोकल दोनों मिनिमम है, या 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा है, या इसके पास कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। सो लेट्स सी, हम इसको -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3 इंटू ए, इसके साथ कंपेयर करके लिख लेते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, आई थिंक नहीं होगा क्योंकि माइनस अपॉन 3 इंटू ए। देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 अपॉन 3 इंटू 1, ए की जगह पे 1 है हमारे पास तो 3 आ गया, ठीक है। अब देखो ये -2 है, -2 का मतलब क्या हुआ, इसके पास कैसे रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। यहाँ से हमारे पास 2i आ जाएगा ना बाहर, -1 प्लस -2i अपॉन 3। जब भी किसी के पास कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करेंगे उसका मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इट हैज़ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम और नो मैक्स नो मिन। ओके, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी हम लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम बताना है कि किस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे उसका मिनिमम है, ठीक है। तो उसको भी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 3ac अपॉन 3 इंटू ए, इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। -b यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 3 इंटू a1 और 24 अपॉन 3 इंटू 1, ठीक है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें इसके साथ में, वी विल गेट 72, 3 प्लस माइनस 72 और प्लस 9 कितना हो गया, 81, ठीक है। 81 अंडर रूट प्लस माइनस 9 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग एक बार प्लस करें तो जाएगा 12/3, दिस इज इक्वल टू 4, और एक बार अगर हम माइनस करें तो हो जाएगा हमारे पास -6 -2। मीन्स वॉट, लार्ज वैल्यू पे हमारे पास क्या होता है, हमेशा मिनिमम होता है, और स्मॉलर वैल्यू पे हमारे पास मैक्सिमम होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन, क्योंकि इसके साथ मैच कर रहा है। वैसे भी आप देख सकते हो ऑप्शंस कौन कौन से गलत है। देखो मैक्सिमम एट -1 और मिनिमम एट 3, ये तो ऑप्शन सही हो सकता था। मैक्सिमम एट 3 और मिनिमम ये गलत है, मैक्सिमम 4 पे और मिनिमम -2 पे ये गलत है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक हो सकता था, उसमें से भी हमारे पास बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस तरह से भी आप ऑप्शंस के थ्रू भी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या अपने डाउट को कम कर सकते हैं, और आपका जो आंसर का रेट है, कह लो कि सही होने का प्रोबेबिलिटी है, उसको हाई कर सकते हैं इस तरह से कुछ ऑप्शंस को डिलीट करके। So this was the part number 2 of maxima minima in which we have done the quadratic equations के ऊपर जो हमारे बेस थे। In part number 3 either we will be going with the word problems of maxima minima or we will be going absolute maxima and minima, जिसमें कोई इंटरवल दे दिया होता है, सपोज 0,2 इंटरवल दे दिया, इसमें हमें बताना है कि इसका मैक्सिमम या मिनिमम कितना होगा, ठीक है। So see you all in next video, that is part number 3 of maxima and minima. And if you are new to this channel and you like the video, then do subscribe. Do not forget to subscribe Maths Plus Learning and share the video with your friends. Thank you.